Hello students, today we'll be dealing with an important topic of the writing skills, that is information transfer. What is information transfer? Information transfer क्या है? Information transfer is a kind of writing skill which helps students to transfer and interpret the given data or information in verbal or non-verbal form. इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र एक किस्म की राइटिंग स्किल्स है जो स्टूडेंट्स को हेल्प करता है दी हुई मालूमात को ट्रांसफ़र करने समझने के लिए, या तो वो वर्बल लफ्ज़ों की शक्ल में होती है या नॉन वर्बल डायग्राम की शक्ल में दी हुई होती है, तो उसे समझने में वो हमारी हेल्प करता है. क्यों ये ज़रूरी है? वाई इज़ इट नेसेसरी? द एम ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र इज़ to enable the students to interpret any information that comes across in his day-to-day life. हम जो भी मालूमात हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं उसे समझने के लिए ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र ज़रूरी है. फॉर एग्ज़ाम्पल, विज़िट टू रेलवे स्टेशन, चार्ट, पाई डायग्राम, टाइम टेबल. हम जब रेलवे स्टेशन जाते हैं या कोई चार्ट है या कोई पाई डायग्राम है या कोई टेबल है, उससे जो उसमें जो डेटा, उसमें जो मालूमात दी होती है उसको समझने के लिए ये स्किल आना ज़रूरी है. What are the types of information transfer? इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र की दो किस्में हैं, वर्बल या नॉन वर्बल. वर्बल मतलब मालूमात आपको लफ्ज़ों की शक्ल में, पैराग्राफ की शक्ल में, जुमलों की शक्ल में दी जाती है. एंड नॉन वर्बल डायग्राम की शक्ल में मालूमात आपको दी जाती है. नॉन वर्बल की किस्में हैं ट्री डायग्राम, पाई चार्ट, फ्लो चार्ट, टेबल एंड वेब डायग्राम. Now let's see नॉन वर्बल के टाइप्स डिटेल में, यानी आपको जो डायग्राम, जो शक्लें होंगी वो किन किन तरीके की होंगी. तो आपको या तो इस तरह का पाई चार्ट दिया रहेगा, आपको इसको टेबल, आपको इसको जुमलों में लिखना है. वेब फ्लो चार्ट, इस तरह से आपको ट्री डायग्राम दिया जाएगा और आपको कहेगा कि वो उसको आप जुमलों में कन्वर्ट करें, ट्रांसफ़र करें. वेब डायग्राम, बीच में आपको टॉपिक रहेगा और आजू बाजू में उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहेगी. इस शक्ल को कहते हैं वेब डायग्राम. और ये है टेबल, टेब्यूलर फॉर्म. तो ये कुछ किस्में हैं नॉन वर्बल की. इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र आपको क्वेश्चन नंबर 6A में 5 मार्क के लिए आता है. इन बातों का आपको ध्यान रखना है जब आप वर्बल यानी लफ्ज़ों से, पैराग्राफ से आप उसे डायग्राम की शक्ल में जब उतारते हैं तो आपको ध्यान देना है कि यू शुड ट्रांसफ़र द गिवन इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पैराग्राफ टू नॉन वर्बल फॉर्मेट. आपको बोलेगा ट्री डायग्राम बनाओ या पाई चार्ट बनाओ, तो जो भी शक्ल में आपको कहेगा आपको दी हुई मालूमात को उस शक्ल में ट्रांसफ़र करना है. फिर पहले तो आपको पैरा जो है उसे केयरफुली रीड करना है. फिर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को सॉर्ट आउट करना है. इनकॉर्पोरेट द पॉइंट्स इन द गिवन फॉर्मेट. जो भी फॉर्मेट टेबल दिया है या ट्री डायग्राम दिया है तो वो पॉइंट्स को आपको उसमें ठीक से डालना है. आप डायग्राम बनाने के लिए पेन या पेंसिल दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट अलाउड टू ऐड ओन पॉइंट्स टू द इंफॉर्मेशन गिवन. आप अपने दिल से उसमें एक भी पॉइंट्स ऐड नहीं कर सकते. आपको जो मालूमात दी गई है एज इट इज़ वैसी ही उतारनी है. आपको अपनी राय या अपनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड नहीं करनी है. एंड लास्ट, ऑलवेज गिव सूटेबल टाइटल. आपको उन्वान देना है, लाजमी है. जब आप नॉन वर्बल यानी डायग्राम से पैराग्राफ की शक्ल में आप उसे लिखते हैं तो सबसे पहली बात, आपको जो डायग्राम दिया है उसे ठीक से रीड करना है. फिर उसे इंटरप्रेट करना है, उसे समझना है. अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, उनके दिए हुए पॉइंट्स को समझकर फिर अपनी लैंग्वेज में और सिंपल सेंटेंसेस में उसको फ्रेम करना है. डोंट ऐड ओन पॉइंट्स और आइडियाज़. आप जब उसे पैराग्राफ में भी लिखते हो तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि आप अपने पॉइंट्स या अपने आइडियाज़ उसमें ऐड नहीं कर सकते. एंड यहाँ भी आपको टाइटल देना लाजमी है.
व्हाट इज़ द मार्किंग स्कीम? जब आप वर्बल यानी पैराग्राफ से शक्ल में ट्रांसफ़र करते हैं तो टाइटल को 1 मार्क्स, जब आप सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं तो आपको मिलते हैं 2 मार्क्स। एप्रोप्रिएट लेआउट, जो ऐसा डायग्राम उसने दिया है उस तरह का खाका जब आप बराबर बनाते हैं तब आपको मिलते हैं 1 मार्क्स। एंड ओवरऑल प्रेजेंटेशन पर मिलते हैं 1 मार्क्स। तो इस तरह से 5 मार्क्स का ये होता है। जब आप डायग्राम से शक्ल से उसको पैराग्राफ में तब्दील करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो अगेन टाइटल पर 1 मार्क्स, सारे पॉइंट्स का ठीक से इस्तेमाल करने पर आपको मिलते हैं 2 मार्क्स। जुमलों की ग्रामर का जब आप सही से जुमले बनाते हैं तब मिलते हैं 1 मार्क्स। एंड एप्रोप्रिएट बिगनिंग एंड कंक्लूजन, ठीक से शुरुआत करना और ठीक से उसको कंक्लूड करने पर आपको मिलते हैं 1 मार्क्स। तो इस तरह से ये मार्किंग स्कीम है इस राइटिंग स्किल की। Now let's see an example. Prepare a tree diagram by using the given information about vitamins. एक वर्बल आपको पैराग्राफ दिया है और इसे आपको इस मालूमात को आपको नॉन वर्बल यानी आपको ट्री डायग्राम की शक्ल में इसे तब्दील करना है। तो आप कैसे बनाएंगे? तो देर आर इन ऑल 4 टाइप्स ऑफ विटामिन्स, विटामिन ए, बी, सी एंड डी। फिर आपको विटामिन्स किससे मिलता है वो दिया है और उनकी डिफिशियंसी से, उनकी कमी से क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं वो दिया है। तो इन चीज़ों को आप सबसे पहले तो आप टॉपिक क्या दोगे, किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर? टाइप्स ऑफ विटामिन्स, विटामिन्स की किस्में। तो आप टॉपिक देंगे टाइप्स ऑफ विटामिन्स, फिर उसकी किस्में, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। फिर विटामिन ए किन चीज़ों से मिलता है, विटामिन बी किन चीज़ों से मिलता है, सी उसको आगे सेपरेट करेंगे, और विटामिन डी, और इनकी कमी से क्या क्या बीमारियां होती है। इस तरह से आप इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे, डायग्राम की शक्ल में इस मालूमात को पेश करेंगे। आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको कि पैराग्राफ से आपको जो बोलेगा आपको वही बनाना है। अगर ट्री डायग्राम बोला है तो आपको ट्री डायग्राम बनाना है, वेब डायग्राम बोला है तो आपको वेब डायग्राम बनाना है। इस बात का आपको बहुत ध्यान देना है। चलिए देखते हैं नॉन वर्बल से वर्बल का एक एग्जाम्पल। अब यहाँ पर आपको टेबल दिया है और डिफ़िकल्टीज़ इन द लाइफ ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की लाइफ में क्या डिफ़िकल्टी होती है। 2 बर्ड्स दिए हैं, हाउस स्पैरो और फॉरेस्ट स्पैरो, आपके घर में पाई जाने वाली चिड़िया और जंगली चिड़िया। तो इनकी दोनों की डिफरेंसेस दिए हैं कि हाउस स्पैरो ब्लैक और ब्राउन कलर की होती है, फॉरेस्ट स्पैरो ब्लूइश और ग्रे कलर की होती है। वो क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, कितने अंडे देते हैं और किस तरह की आवाज़ करते हैं, वो मालूमात यहाँ दी गई है। अब इसी मालूमात को आपको वर्बल यानी आपको पैराग्राफ की शक्ल देनी है। तो आप किस तरह से देंगे, ये देखिए। आपको सबसे पहले उन्वान देना है, तो उन्वान उसने खुद ही वहाँ पे दे दिया था, डिफ़िकल्टीज़ इन द लाइफ ऑफ हाउस स्पैरोज़ एंड फॉरेस्ट स्पैरोज़। ये आपका टाइटल हो गया। आप इसको कैपिटल लेटर में लिखकर और अंडरलाइन करेंगे अच्छे से। फिर आप इस तरह से भी शुरू कर सकते हैं कि द गिवन टेबल, क्योंकि टेबल दिया था तो वहाँ पे आप लिख सकते हो, द गिवन टेबल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट हाउस स्पैरोज़ एंड फॉरेस्ट स्पैरोज़। ऐसे भी आप शुरू कर सकते हो। द गिवन, अगर आपको पाई चार्ट दिया है तो आप इस तरह से शुरू कर सकते हो, द गिवन पाई चार्ट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रैफिक प्रॉब्लम्स। द गिवन वेब डायग्राम गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। तो इस तरह से भी आप शुरू कर सकते हैं। एंड देन जो भी मालूमात वहाँ दी गई, जैसे कि देर आर मैनी काइंड्स ऑफ स्पैरोज़, अलग अलग किस्म के चिड़िया होती है, लेकिन सबसे आम पाई जाने वाली होती है हाउस स्पैरोज़। दोनों जो है वो सीड्स और इंसेक्ट्स खाते हैं। फिर फॉरेस्ट स्पैरोज़ कितने अंडे देती है, हाउस स्पैरोज़ कितने अंडे देती है, हाउस स्पैरोज़ कहाँ अपना घर बनाती है, फॉरेस्ट स्पैरोज़ कहाँ घर बनाती है, फॉरेस्ट स्पैरोज़ का कलर कौन सा है, हाउस स्पैरोज़ का कलर कौन सा है, हाउस स्पैरोज़ क्या आवाज़ निकालती है, फॉरेस्ट स्पैरोज़ क्या आवाज़ निकालती है। देखिए आपने, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें एक भी मज़ीद, एक भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दी गई है। सिर्फ जो वहाँ दिया था वो यहाँ पे पुट किया है उसने। When you are writing into a paragraph.
और आपको ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी नहीं होती हैं। आपको बहुत सिंपल जुमले बनाने हैं, छोटे छोटे जुमले बनाने हैं बस। तो आई थिंक दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू ऑल। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। आपको सिर्फ जो मालूमात दी गई है, अगर वर्बल की शक्ल में है, पैराग्राफ की शक्ल में है, तो आपको उसको दिए हुए डायग्राम की शक्ल में तब्दील करनी है, या डायग्राम में दी गई है तो आपको उसे पैराग्राफ की शक्ल में करनी है तब्दील। और प्रैक्टिस के लिए हम आपको और पैसेजेस देंगे। अगर आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू ऑल। Thanks for watching, children.